गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप लोग का मैं कंचन कुमार दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। और कल एक कमेंट आया था, मात्र एक कमेंट आया था कि सर आप रीजनिंग मुझे बता दीजिए अल्फ़ाबेट चैप्टर का, जो सबसे इजी चैप्टर है रीजनिंग का। और मैं रीजनिंग का टीचर हूँ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट पढ़ाने से असमर्थ हूँ, सब सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, मैथ भी रीजनिंग भी। और मुझे हंसी भी आ रही थी, मैंने बोला रीजनिंग भी पढ़ाना, कमेंट करके मैंने जवाब भी दिया। लेकिन स्टूडेंट मेरे सबसे प्यारे होते हैं, उनकी बात को लेकर के मैं रीजनिंग का थोड़ा सा अल्फ़ाबेट चैप्टर का चर्चा कर देता हूँ, ठीक है। और हंसी भर रहा है तो आप जीके जीएस से हमको रीजनिंग पर भी ले आए हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग रीजनिंग को, थोड़ा सा अल्फ़ाबेट चैप्टर को देखते हैं। आइए, अल्फ़ावेट है ना, चैप्टर अल्फ़ावेट, ये रीजनिंग का चैप्टर दोस्तों। ये क्या है, रीजनिंग का, है ना, रीजनिंग का चैप्टर है, नाम ही है इसका रीजनिंग। माने आपको रिजिड होना पड़ेगा, थोड़ा सा रीजनिंग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें क्या है, रीजनिंग सिर्फ खाली घुमाने का चीज़ है, ठीक है। बहुत इजी चीज़ है रीजनिंग। अल्फ़ाबेट आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट अगर पूछा जाए, इंग्लिश की बात ही होती है तो 26 लेटर होते हैं। क्या होते हैं, 26 लेटर होते हैं, है ना, 26 लेटर होते हैं। जैसे अगर हम लिख दें ABCDEFGHIJKLM, है ना, NOPQRSTUV, है ना, XYZ, ठीक है। यही अल्फ़ाबेट है। तो देखिए, आपका ऐसे लगातार लिखना चाहिए था, लेकिन हमें आप तोड़ दीजिए। अब आप क्वेश्चन करता है अल्फ़ाबेट से, पहला बात है कि आपको लेटर कितने हैं, 26 लेटर कितने हैं, 26। इसमें वॉवेल कितने हैं अगर पूछा जाए तो वॉवेल कितने हैं, 5। कि कौन कौन, A, E, I, O, U। कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनांट कितने हैं, 21। जितना बच गया 26 को हटा दीजिएगा, बाकी कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। ए आपकी बात हो गया, वॉवेल। वॉवेल देखिए कहाँ कहाँ है, ए, ई, आई कहाँ है जी, आई, ओ, यू, ए वॉवेल है। अब आपको अल्फ़ाबेट में सबसे बात है कि आपको आद होना चाहिए, थोड़ा सा याद ही होना चाहिए एक लेटर का नंबर। ये आप याद नहीं करना पड़ता है, आद खुद हो जाता है। आप अगर करें इसका नंबरिंग क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आपको याद होना चाहिए, इसलिए कि अल्फ़ाबेट चैप्टर बनाते हैं। देखिए हमसे पूछिएगा बार, सर तेरा एम कितना पर, 13, ओ 15। आप पूछिए, आप हमसे पूछ सकते हैं अगर सामने रहते तो आप, है ना। एक्स 24, वाई 25, एल 12, जो पूछिए आप, है ना। क्यू 17, टी 20। तो याद है हमको। तो याद कैसे, याद कभी किए नहीं, बनाते बनाते हो जाता है। तो आपको पहले नंबरिंग याद होना चाहिए, 1 से लेकर 2 से 3 बार 10 बार अगर देख लेंगे ध्यान से तो याद नहीं करना है, याद अपनी खुद हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा दावा है। एक चीज़ बात ये है, आपको नंबरिंग याद होना चाहिए। हम पूछें W 23, पूछे हम जैसे कहें R 18, S 19, I 9, K 11। इस तरह से आपको याद होना चाहिए अल्फ़ाबेट बनाने के लिए, पहला बात। दूसरी बात कि अल्फ़ाबेट में आपका एक आएगा कि वॉवेल कितने, 5। दूसरा बात पूछता है अपोजिट लेटर। अगर पूछे कि ए का उल्टा अपोजिट लेटर कौन होगा, आप देखिए कि ये यहाँ से चल रहा है 1 नंबर से, जेड इधर उल्टा इधर है। बाएं से दाएं पहला क्रम होता है आपका, बाएं से दाएं, इधर दाएं जा रहे हैं। हम कॉपी में लिखते हैं, अपने कॉपी में जब लिखते हैं, ये कॉपी में रहा है तो बाएं से लिखते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, इधर से लिखते हैं हम लोग बाएं से दाएं। इसका बाएं, ये शब्द का बाएं से दाएं कुछ होता नहीं है। अगर ऐसे हम खड़ा हैं अभी तो आपको लग रहा है कि देखिए ऐसे खड़ा हो गए तो मेरा दाएं हाथ किधर है, इधर है, ये दायां हो गया, ये क्या हो गया, बायां हो गया। तो बाएं से दाएं अगर हम उलट के खड़ा हो जाए ऐसे, मेरा दाएं हाथ किधर हो गया, इधर, बाएं हाथ किधर हो गया, अब दाएं किधर हो गया, इधर। तो गड़बड़ा जाएगा खेला। तो जितना निर्जीव प्राणी है, निर्जीव चीज़ है, ये सब चीज़
उसका बाएं इधर होता है और दाएं उधर होता है। बाएं क्या होता है, इधर होता है, दाएं इधर होता है, इतना ध्यान रखिएगा आपका, है ना, एक एक्सेप्शन पेड़ पौधा छोड़ करके, ठीक है। तो ये सब बातें आपके यहाँ पे होता है। बाएं से दाएं, बाएं पूछेगा तो सीधे आप बाएं हाथ लीजिएगा, कॉपी आप कॉपी भी लीजिएगा, कॉपी पर लिखते हैं तो आप बाएं से लिखते हैं, बस कॉपी उलटिए, बाएं इधर से दाएं, बाएं दाएं, इधर बाएं हो गया, इधर दाएं हो गया। तो इस लेटर का भी बाएं इधर हो गया, ये बायां सेक्शन हो गया और दायां हो गया। इधर से चलेंगे तो बाएं चलेंगे, ए से चलेंगे तो बाएं चलेंगे, जेड से चलेंगे तो दाएं से चलेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना चाहिए। दूसरा बात है अपोजिट लेटर। अब हम पूछें बी का अपोजिट लेटर कितना है, तो दो अपोजिट लेटर का पहला एक ट्रिक आप देख लीजिए। ये ट्रिक आप जानते हैं कि दो अपोजिट लेटर, दो उल्टा वर्ण लेटर, अपोजिट लेटर का योग जो होता है 27 होता है। एकदम हमेशा याद रखिए, दो उल्टा लेटर का योग कितना होता है, 27 होता है। अब देखिए योग, मान ली दो लेटर को है, ए है एक जेड है, हम करें दोनों का योग कितना होगा, उल्टा शब्द है, मतलब ए का उल्टा जेड, जेड और जेड का उल्टा ए हो गया, तो ए का उल्टा जेड, 27 होना चाहिए। आपको पूछेगा कि बताइए 26 का क्या होगा मान, 26 का मान क्या कीजिएगा, तो 26 27 माइनस ए चल जाइएगा। ए का मान कितना है, कितना पर है आपको याद होना चाहिए वाला, ए कितना पर, एक पर घटा दीजिएगा 26, कितना हो गया 26, आपको दोनों याद रहेगा। अगर कोई कहे कि भाई बी का उल्टा क्या है, बी का उल्टा क्या है, तो आप जानते हैं दो उल्टा शब्द लेटर का योग 27 होता है। बी कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 है तो इसमें 2 घटा दीजिए। अगला लेटर जो भी लेटर होगा हमको नहीं पता, कुछ भी हो, मान ले कुछ भी हो, डॉट एक्स हमको नहीं मालूम, तो इसका क्या करें, इसका मालूम है बी 2, इसको घटा दिए, 27 में 2 को इधर चल गए, 2 आया 25, यहाँ 25 वाला भरा जाएगा, मतलब 22 भरा जाएगा। 22 हमको याद होना चाहिए, 25 पर कितना 22 है, तो बी 22। इस तरह से दो लेटर का उल्टा कितना होता है, 27, आपको याद होना चाहिए एक चीज़। इसके बाद इसके लिए आपको ट्रिक भी है, अगर नहीं याद है कुछ आपको याद करना पड़ेगा। जैसे उल्टा ट्रिक में याद रखिए कि ट्रिक बता रहे हैं आपको, कहीं से हम देख के नहीं बता रहे हैं आपको, सीधी सी बात है, रीजनिंग पे ले आए हैं हमको, तो देखिए रीजनिंग का मजेदार सब्जेक्ट है, ये तो पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। इसका उल्टा, ए का उल्टा याद कीजिए जेड, बी का बाय बाय, किसी करते हैं ना बाय बाय, बाय बाय, सी एक्स डी डब्ल्यू हमको तो याद है, ठीक है। लब 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 में क्या होगा, इसमें तो याद है, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा बाई, सी का उल्टा एक्स, एक्स का उल्टा सी, जैसे उलटिए, डी का उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा डी, है ना, इसे बात रहेगा। लब 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 4 शब्द में है, एल ओ का उल्टा एल ओ, एल का उल्टा ओ, ओ का उल्टा एल, भी का उल्टा ई, ई का उल्टा भी, इस तरह याद रहेगा। लव शर्ट, SHIRT, शर्ट में एक जोड़ दीजिए गेज, शर्ट को नापते हैं जब भी तो मीटर में नापते हैं, और एक गेज भी आता है, नापने का एक मापक है गेज भी, तो शर्ट और गेज भी याद रखिए आप ट्रिक में। शर्ट कैसे याद रखेंगे सर, पूछिएगा सर कैसे, तो एस का उल्टा एच, एच का उल्टा एस, आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई, ये दोनों पेयर है, पेन चेंज कीजिए, है ना, ये दोनों हो गया। एक उल्टा टी का उल्टा जी, टी का उल्टा जी, जी का उल्टा टी, एक उल्टा जेड, ऐसे हो गया। इस तरह से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उफ, आपको उफ करते हैं, उफ उफ, ओह थक जाते हैं करते हैं उफ, तो उफ हो गया। यू का उल्टा हुआ एफ का उल्टा हुआ, इस तरह से कुछ शब्द आपको वर्ड जो है सो याद होना चाहिए। आपको ऐसे बनाने के एक कितना घटाइएगा 27 27, नहीं तो ये अगर याद है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, 3 कई तरीका से आप देख सकते हैं। अगर ये याद है आपको तो सब बन जाएगा। आपको कहेगा हम बाएं से जा रहे हैं दाएं, बाएं से दाएं, तो बाएं से चलेंगे दाएं। आपको पूछे कि बाएं से 15वां लेटर कौन है, बाएं से 15वां लेटर कौन है, तो गिनिए। बाएं से 15वां लेटर जाइएगा, गिनने क्या जरूरत है, आप गिनिएगा तो 15वां लेटर सीधे आइए। बाएं से चल रहे हैं 15वां लेटर, 15वां लेटर कहाँ है, देखिए यहाँ पर है, ये 15 लेटर हो गया। अगर कोई कहे कि दाएं से चौथा लेटर कौन है, दाएं से मतलब जेड तरफ से, दाएं से 1 2 3 4, चौथा लेटर ये है। अगर वो कहे बाएं से 13वां लेटर, चाहे बाएं से 12वां लेटर माने यल, बाएं से 12वां लेटर तथा दाएं से 13वां लेटर, दाएं से 13वां लेटर के बीच का कौन सा लेटर है,
तो दाएं से 13 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हम लिख ही दिए, 13 बांट ही दिए, 13 ये और 13 ए, हम पहले ही चला के कर दिए थे खेला। तो 13 13 हो गया। अब दाएं से करा 13वां, अब बाएं से करा 12वां के बीच में कौन है? दाएं से 13वां तो यहाँ हो गया, यहाँ तक तो नहीं है, बाएं से 12वां यहाँ तक हो गया, तो बीच में ही नहीं जी, ये आंसर हो जाएगा। तो बाएं से चलना इधर, दाएं से चलना इधर। अगर कहे क्वेश्चन बाएं से चौथा, बाएं से चौथा के बाएं दूसरा लेटर कौन होगा? ठीक है, क्वेश्चन देखिए, बाएं से चौथा के बाएं दूसरा कौन होगा। अब आइए ऐसे बनाइए, कॉमन सेंस से बनाइए, ऐसे बनाइए, बाएं से चौथा। अब बाएं मतलब ए, जैसी बाएं बोले बाएं ए, दाएं बोले जेड तक आ जाना है, जेड से चलना है। बाएं से चौथा 1 2 3 4, बाएं से चौथा करा, बाएं से चौथा के बाएं दूसरा कौन है? बाएं से चौथा के बाएं दूसरा। अब देखिए बैठा हुआ है, इसका ऐसे है, इसका दाएं किधर होगा? इधर बढ़ेगा तो दाएं बढ़ेगा, बाएं उधर है। पूछ रहा है बाएं से चौथा के बाएं के मान इधर ही, दाएं नहीं जाना है, के इधर दूसरा कौन है? तो फिर कौन होगा? फिर इधर लौटिए, एक ही हो गया, एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये, ए हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अगर कर दे बाएं से 8वां के दाएं 5वां चाहे 9वां लेटर कौन है? बाएं से 8वां। अब चलिए बाएं से 8वां, इधर बाएं मतलब ए, बाएं से 8वां मतलब 8 तो मेरा ये पोजीशन है, गिनिएगा भी तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर मेरा ये है। ठीक है, ये 8वां नंबर हो गया भाई। बाएं से 8वां के दाएं 9वां कौन है? अब देखिए यहाँ से दाएं कौन होगा, दिमाग लगाइए, दाएं कौन होगा? इधर किधर? इधर दाएं बढ़ रहे हैं, इधर तो बाएं है, तो दाएं 9वां कौन है? 9वां। अब इधर 9 गिनना बढ़ना पड़ेगा, दाएं जाना होगा। इस लेटर के बाएं से 8वां के दाएं 9वां कौन है? दाएं 9वां कौन है? गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये लेटर हो जाएगा आंसर। एक बात ये, दूसरा बात इसको ट्रिक से याद करना है। अब हम समझ गए बात को क्या हो रहा है, हम लोग समझ चुके हैं चीज़ को कि नहीं, खेला क्या है। तो अब खेला क्या करना है, इतना बाएं दाएं गिनेंगे नहीं हम अब गिनेंगे नहीं। जैसी बोला ये, कोई कह रहा है क्वेश्चन बाएं से 9वां के दाएं 10वां कौन है? 10वां लेटर कौन है? बाएं से 9वां, तो बाएं से 9वां मेरा ये है, के बाएं से 9वां आगे के दाएं 10वां कौन है? तो दाएं इधर बढ़ रहा है, मतलब इधर बढ़ रहे हैं हम लोग, फिर तो 10वां लेटर देखना पड़ेगा यहाँ से, इसको छोड़ दीजिए, ये तो 9वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए लेटर हो जाएगा आंसर, हमारा एस इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। लेकिन अब हम देख लिए कि बाएं से अगर दाएं जा रहा है, बाएं अब दाएं आ रहा है, एक लेटर बाएं आ रहा है दाएं आ रहा है, तो क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है, मतलब बढ़ ही रहा है। यहाँ से हम क्या किए? बढ़ गए इधर, तो एक ट्रिक निकल गया, यहाँ से निकाल दिया गया आपको कि बाएं से दाएं अगर रहेगा, याद कर लीजिए ट्रिक है, ये ट्रिक हो गया, इसको कहते हैं ट्रिक। बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है? जुड़ जाएगा, प्लस होगा, क्या होगा? प्लस होगा, माने जुड़ जाएगा। और बाएं से बाएं रहे, अगर बाएं से बाएं, बाएं से 8वां के बाएं, तो फिर इधर आ जाते हैं तो घट जाता है। बाएं से बाएं में क्या होता है? बाएं से बाएं में घटाव होगा, क्या होगा? घटाव होगा, क्या होगा? घटाव होगा। अगर दाएं से दाएं भी रहे, दाएं से दाएं, तब भी क्या होगा? घटाव होगा, घटा देंगे। कैसे? दाएं से 5वां, दाएं से 5वां, 1 2 3 4 5वां के दाएं
बाएं से अगर कहे दाएं से क्वेश्चन करे, दाएं से पांचवा के तीसरा लेटर कौन है? तो अब देखिए दाएं से पांचवा, तो इधर आएंगे, बाएं नहीं जाएंगे, अब जेड से चलेंगे। दाएं से पांचवा, 1 2 3 4 5, दाएं से पांचवा, ठीक है, ये लेटर हो गया मेरा भी। पांचवा के तीसरा, दाएं से पांचवा के दाएं तीसरा कौन होगा? दाएं। अब इसका दाएं देखिए कौन होगा? इधर किधर, इधर तो जाएंगे तो क्या होगा? इसका दाएं क्या? अब यहाँ व्यक्ति आ गए, यहाँ को बैठा हुआ है, इसका दाएं क्या होगा? इधर होगा। बाएं क्या? इधर बढ़ेंगे, तो दाएं, दाएं कौन हो जाएगा? घटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घटा हो जाएगा। तीसरा में कौन आएगा? 1 2 3 ई। क्या किए? फिर घटा के वहीं आ गए, 5 माइनस 3 कर दिए, 2 आ गया। दाएं से दूसरा लेटर, दाएं से देखना है, दाएं से, क्योंकि शुरू हुआ दाएं से, तो दाएं से देखना है, दाएं से दूसरा लेटर। तो बाएं से दाएं अगर रहेगा, उल्टा रहेगा, या दाएं से बाएं रहे तो जुटेगा, मतलब दोनों, अगर दोनों रहे, देखिए ध्यान दीजिए, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, दो शब्द दिखे आपको, एक दाएं और बाएं दिख जाए तो जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जुड़ जाना। अगर सेम रहे, बाएं से बाएं, दाएं से दाएं, मतलब दोनों लेटर सेम रहे, बाएं बाएं, दाएं दाएं, तो घटाव। क्या होगा? घटाव। क्या होगा? घटाव। दाएं दाएं, बाएं बाएं, दाएं दाएं, बाएं बाएं, घटाव। दाएं दाएं, बाएं बाएं, घटाव। बाएं से दाएं या दाएं से बाएं प्लस जोड़। ये अगर जान रहे हैं, सब बता दिया आपको, कैसे कैसे आपको ये अपोजिट उल्टा शब्द होता है, कैसे आपका लेटर याद रखना है, सब आप देख लिए। अब क्वेश्चन एक दो उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, क्लियर हो जाएगा आप लोग, है ना। ये सेक्शन अल्फ़ाबेट बहुत ईजी चैप्टर है, जो स्टूडेंट देखे हैं बनाइए उसको आप बेसिक से, कुछ है नहीं इसमें, एक क्लास मुश्किल से लगता है इसमें, ठीक, 1 से 2 क्लास। अगर ऑफलाइन क्लास किया जाए 1-1.5 घंटा का, तो एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ऑनलाइन में थोड़ा टाइम कम देंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब आप लोग सामने में तो है नहीं जो क्वेश्चन हम बोले, अब अपने मन से क्वेश्चन देंगे हम। जैसे कि मान लिया कि एक स्टूडेंट को हम बैठा लें और क्वेश्चन पूछें, है ना, कि भाई बताइए आप क्वेश्चन बोलिए। कोई स्टूडेंट को बोलेंगे भाई क्वेश्चन बोलिए। हमारे पास एक स्टूडेंट हैं, वो क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, हम बुलाए हैं रीजनिंग पढ़ाने के लिए, क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा बोर्ड पे, ऐसे होगा नहीं। बोली तो क्वेश्चन, बोली तो एक क्वेश्चन, बोली तो बोली क्वेश्चन। देखिए मेरा स्टूडेंट एक हैं बैठे हुए, आप बोल रहे हैं क्वेश्चन, चलिए बोलिए। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर, दाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा? 8वां अक्षर यहाँ से लिख देते हैं, 8वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला है ABCD से XYZ तक। अंग्रेजी वर्णमाला आप समझ रहे हैं, दिया हुआ है A से लेकर के Z तक दिया हुआ, ठीक है। 26 लेटर, 1 से लेकर के 26 तक ये दिया हुआ है। और उसके बाद ऑप्शन दे दिया होगा, ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन लीजिए, बोल। पहला ऑप्शन क्या है? T है, ठीक है। दूसरा W है, तीसरा S, ठीक है। चौथा E है, 5D है, 5 ऑप्शन दिया है, ठीक है। देखिए सिंपल है, अभी बनाइए। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? 26 लेटर वर्णमाला है, वर्णों का माला है, गुथ लिए 26 को माला गुथ लिए। तो 26 वर्णमाला में बाएं से ब्राह्मा, बाएं से ब्राह्मा, आप देखिए बाएं से ब्राह्मा। अब हम क्या बताएं? बाएं से ब्राह्मा अक्षर के दाएं। अभी हम क्या बताएं? ट्रिक। अब देखिए ट्रिक से बता सकते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या क्या बोले थे? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं क्या है? जोड़ देना है। बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या है? जोड़ देना है। बताया ट्रिक अभी आपको। तो बाएं से ब्राह्मा
के दाएं 8वां, जोड़ दीजिए 8वां, कितना हो गया 20वां। और शुरू किया होता क्वेश्चन अंग्रेजी बनवाला में बाएं से शुरू हुआ, तो बाएं से 20वां गिन लीजिए, बाएं से 20वां। आपको अगर याद होगा तो हम अभी आपको BCD अगर लिखते हैं तो 20वां नंबर पर टी आता है। 20वां नंबर क्या आता है? टी आता है। 20वां नंबर कौन आता है? टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है, हाँ है ना आंसर जी। ये ट्रिक से हो गया। अगर ऐसे गिन लिखते हैं BCD आप EFG है ना Z तक, तो भी तब भी बना सकते हैं आप। अगर इसको लिख के बनाना चाहते हैं तो टाइम लगेगा। ये बाएं से दाएं ट्रिक देख लिए। अगर लिख के बनाते हैं तो फिर लिखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब कर रहा है देखिए, बिना ट्रिक ट्रिक बना लिए। बाएं से बराहमा, हम क्या बोले? बाएं ए से गिनना है, बाएं से बराहमा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर पर लेटर ही होता है दोस्तों, याद भी होना चाहिए आपको। ऐसे हम अभी बता रहे हैं, सही बराहमा ही है। बाएं से बराहमा अक्षर के दाएं, अब इसका बाएं इधर होगा, दाएं इधर होगा, दाएं बढ़ेंगे 8वां अक्षर गिनेंगे, 8वां इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां टी आंसर हो गया। यहाँ भी जैसे बनाइएगा वैसे बनेगा, 3-4 तरीका से बना सकते हैं इसको हमको। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन? रुके, मिटाने दीजिए, दीजिएगा। समझ में आ गया? आंसर क्या हो गया? टी। लॉक कीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 1-2 एग्जांपल देते हैं, फिर घर में बनाइएगा आप लोग। जो स्टूडेंट कमेंट किए हैं वो प्रैक्टिस कीजिए घर में, इजी चैप्टर है। ठीक है, मज़ा भी आ रहा है, हंसी भी आ रहा है। कहाँ थे सनम, कहाँ ला के पटक दिए, है ना। पढ़ा रहे थे GK GS, आगे रीजनिंग पे। सेम उसी टाइप का, और कोई क्वेश्चन नहीं है उसी टाइप का। 3 और कोई क्वेश्चन है इसी टाइप का सेम? हाँ देखिए क्या है, बोल दीजिए दाएं से। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 11वां अक्षर के दाईं ओर दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? इजी है ना। फिर वही बात हो गया। अब आप ट्रिक से बनाएंगे तो हम क्या बताए? दाईं इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, दाईं छोर से दायां, दायां से दायां जा रहा है। अगर बताए तो दायां से दायां, बायां से बायां घटाओ, दाएं से दायां, बायां से बायां घटाओ, सीधे कुछ नहीं पढ़ना, फिर आप कुछ नहीं देखेंगे। दाईं ओर से 11वां अक्षर के दाईं ओर छठा और 11 घटा देना है दोनों में। 11 - 6 बराबर 5वां। अब 5वां किधर? बायां से दाएं। देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ शुरू करता है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से, तो मतलब जेड तरफ से 5वां बाई एक्स डब्ल्यू भी यू टी, इधर से चलेंगे। कर रहा है क्योंकि स्टार्टिंग मेरा दाईं से हुआ है, दाईं छोर से, दाईं से 5वां 1 2 3 4 5 भी नंबर, ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन देगा भी, है ना, ये आंसर ना। चलिए हो गया ऑप्शन में अभी बात इस तरह से। और दूसरा बार फिर लिखिएगा AZ कहानी अपना पूरा Z तक। अब कीजिएगा दाईं छोर से, इधर से गिनिएगा दाईं छोर से 11वां लेटर जो आएगा के दाईं, फिर दाईं, तो इसका दाईं यहाँ नहीं बैठ गया तो इसका दाईं इधर होगा, दाएं हाथ किधर होगा? इधर। इसके दाएं के दाईं मतलब इसके दाएं, ये आदमी बैठा हुआ, ये ध्यान देना है इस पर, यहाँ पर यहाँ से गिनिएगा तो वही बात होगा। ठीक है, इस तरह से आप बनाइए। थैंक यू। और चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, एक अल्फ़ाबेट का ही इसका है। यदि शब्द बॉक्सेज करा, यदि शब्द बॉक्सेज, एक शब्द है जो बॉक्सेज शब्द दिया है ना, बॉक्सेज। ठीक है, बॉक्सेज में 2 अक्षर, मतलब इसमें कितने अक्षर है? 5 अक्षर है। 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं। कह रहा है कि उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। उन 2 अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है? ठीक है, कह रहा है कि बॉक्सेज में 2 अक्षर ऐसे हैं, 2 अक्षर, 5 अक्षर है इसमें। बॉक्स में क्या अक्षर है? 1 2 3 4 5। 2 अक्षर ऐसे हैं
जिनके बीच उतना ही अक्षर है अंग्रेजी वाला में उनके बीच उतना ही होता है। देखिए अब बी है तो बी के बाद क्या होता है सी डी ई, ऐसे हम लिखते हैं बी सी डी ई। दो को बीच में गैप है, यहाँ 2 लेटर है तो इसके बीच में इतने अक्षर है, 2 अक्षर ऐसा है कि बी और ई जिसके बीच में 2 अक्षर है। और हम अगर अंग्रेजी वर्णमाला में जाते हैं, अपने वर्णमाला में पढ़ते हैं जाकर ए बी सी डी ई एफ जी, तो वहाँ भी आता है बी सी डी ई, यहाँ भी 2 ही अक्षर है। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर भी है। कह रहा है 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो बात सही है, इतने बीच में यहाँ भी है, यहाँ भी है। बताएं कि उन 2 अक्षरों में बी और ई जो अक्षर निकला मेरा, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। सिंपल क्वेश्चन भाई। यहाँ पर देख लिए कि बी और ई के बीच में 2 अक्षर है, वर्णमाला में भी बी और ई के बीच में 2 ही अक्षर आता है। अब पूछ रहा है कि दोनों जो अक्षर आपका निकला है बी और ई और ई, इस दोनों में पहला अंग्रेजी वर्णमाला में पहला कौन है। तो पहला कौन है, ए बी सी डी बच्चा बता देगा, पहले बी आता है तो बी हो जाएगा आंसर। बी आंसर कहाँ है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से रीजनिंग बनाइए। अल्फ़ाबेट का इसी तरह टाइप का पूछता है, सब इजी पूछता है। बाएं से दाएं में ज़्यादा पूछता है लड़का, उसमें बाएं दाएं तो एकदम सबसे इजी बताया आपको, सबसे इजी है भी वो, है ना। इसलिए रीजनिंग बनाइए आपको, और हम जीके जैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू जो कमेंट किए उनके लिए, मेरा ये सहयोग है। कभी कभी अगर आप करते हैं तो जहाँ तक बनेगा मैं कर दूंगा। कल नहीं कर पाया, बोले कल तो परसों 2 दिन फ्रस्ट्रेट थे, ये सब लेकर के मुद्दा लेकर, आंदोलन के मुद्दा लेकर के आज मैं वीडियो बनाया, और आज आपको इस वीडियो को भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। लेकिन जाने दोस्तों, लाइक तो बनता है, इतना मेहनत के बाद लाइक तो बनता है, शेयर सब्सक्राइब तो कीजिए दोस्तों। चैनल को बढ़ाइए, आपका चैनल है, कहीं हमको बूस्टअप करने की जरूरत ना पड़े, फेसबुक पर ये पर जाकर हमको करना न पड़े, ये सब काम करने मत दीजिए हमको। हम चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से ये चैनल बढ़े। आप लोग जितना सहयोग करेंगे, हम चाहें तो फेसबुक से भी कर सकते हैं, ये से कर सकते हैं, क्या मतलब उसका निकलता है। हम चाहते हैं कि हमसे कितने जुड़े लोग हैं, कितने चाहने वाले हैं, कितने हमसे पढ़ने के इच्छुक हैं, ये मैं देखना चाहता हूँ। चलिए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।